पागल हो गई है ये, इतने कीमती जोड़ों को आग लगाने पे तुली हुई है। बाबा ठीक ही कहते हैं, हम जैसे सादा सच्चे और गरीब लोग उनके घर जाने के काबिल ही नहीं है। इन जोड़ों में जितने फूल है ना, इससे कहीं ज्यादा इसमें कांटे हो गए हैं। हकारत के टांकों से सिला है ये सारा सूट। ये कपड़े हमें इसलिए मिले कि बबली को देने से बेहतर था कोई अपना पहन ले। जब नताली ने बड़ी महफिल में ये सबके सामने कहा, मेरा जी क्या मैं उसका गला दबा दूं, ये जमीन फट जाए और मैं इसमें समा जाऊं। बेटा तुम परेशान क्यों होती हो? तकब्बुर के मारे लोग अपना गड्ढा खुद खोदते हैं। अम्मी, नताली को ऐसा नहीं कहना चाहिए था। क्यों ना कहें, वो कहने की पोजीशन में है। महल नुमा घर, लंबी लंबी कारें, स्टेटस, अमारत, क्या नहीं है उनके पास। हमारे पास क्या है? गरीबी, बदरंग लिबास। क्या दिया है बाबा की नौकरी ने हमें? चुप हो जाओ और अपने बाप को मत कोसा करो। ईमानदारी के साथ उन्होंने परवरिश की है तुम लोगों की। पुलिस की नौकरी में सिर्फ इज्जत और ईमानदारी कमाई है उन्होंने। सारी उम्र हक हलाल का कमाया, पुलिस की नौकरी की, मगर ईमानदार रहे। क्या है ये ईमानदारी? गुर्बत, 2 वक्त की रोटी, एहसास कमतरी, दुख, आंसू, क्या ये है ईमानदार पुलिस ऑफिसर की जिंदगी? हम जैसे ईमानदारी के बोझ तले दबे लोग सारी जिंदगी ना इज्जत से जी सकते हैं, ना गैरत से मर सकते हैं। दिस इज नॉट फेयर मामा। आपने सब लोगों के सामने खाला जान की इंसल्ट कर दी। इंसल्ट? मैंने तो उनकी इतनी इज्जत अफजाई की थी। कैसी इज्जत मामा? आपके नजदीक इज्जत और बेइज्जती के क्या पैमाने हैं? नताली, बबली को बोलो सारे काम छोड़े पहले चाय बनाए और साथ में सरदर्द की 2 गोलियां भी मंगवा लो। पता नहीं आपा ने क्या जादू किया इस लड़के के सर पे। आपा ने नहीं मामा, उनकी बेटी का जादू है ये। शराब नताली। मामा, आप प्लीज खाला जान से सॉरी करने तो। वेल डन वहाब, बड़ा सिला दिया तुमने मुझे मेरी मोहब्बत का। होश की बात करो। नूर बेगम माफी मांगेंगी? तो क्या हुआ मामा? आपकी बड़ी बहन है वो। कौन जानता है, तुम, मैं, कि वो 200 रुपए पे मजमा इकट्ठा करने वाला शख्स जो हमारी बेइज्जती कर चुका था, वो क्या कम थी जो मैं टैक्सी मंगवाकर और तमाशा खड़ा कर देती? बड़ी बहन है तो क्या, उनको अपने सर पे बिठा लूं? मामा, मेरी बात माने तो भाई को वहां मत जाने दिया करें। पता नहीं क्या क्या लेसन्स लेकर आ जाते हैं वहां से। तुम तो चुप रहो मामा, समझाइए इसे। इसका होने वाला ससुराल है। हाँ, ससुराल, माय फुट। हाथ हमेशा अपने बराबर वालों से मिलाया जाता है। छोड़ो मेरा हाथ। स्टॉपिड, शादी का सारा मजा किरकिरा कर दिया। चलो। जिब्रान, जिब्रान एक शेर सुनोगे? है तो शेर, चाहो तो जिंदगी का फलसफा समझ लो। तारुफ रोग बन जाए तो उसको भूलना बेहतर, ताल्लुक बोझ बन जाए तो उसका छोड़ना अच्छा। तुम्हें पता है इस वक्त माजी भी जाग रही हैं, पूर्वा भी, मैं और तुम भी। देखा जाए तो
हम सब एक से गम में मुब्तला हैं। हमें लोगों के रवैयों के गम ने जगा रखा है, मगर हमें से किसी में भी इतना हौसला नहीं है कि एक दूसरे से तसल्ली के तो बोल कह सके। भूल जाओ उसे, वो इसी काबिल है कि उसे याद ना किया जाए। भला कामजर भी कभी किसी के दोस्त होते हैं? मोहब्बत तो जवाब में मोहब्बत मांगती है ना। यकतरफा इश्क तो सिर्फ एक आग है, और आग चाहे जितनी भी रोशन हो, उसका काम सिर्फ जलाना है। खुद को मत जलाओ, वो तुम्हारे इतने खूबसूरत जज्बों के काबिल ही नहीं है। ये बहुत मुश्किल काम है शादी। आई थिंक कोर्ट मैरिज इज द बेस्ट। लड़का लड़की कोर्ट गए, दस्तखत किए, एक दूसरे को हार पहनाए और हो गई शादी, है ना? मैंने सोच रखा था कि ऐसी लड़की से शादी करूंगा जो मेरी बीवी ना हो, बल्कि मेरी दोस्त हो, जिसके साथ माजी दोहराने लगूं तो वक्त गुजरने का एहसास ना रहे। क्या तुम मेरी दोस्त बनोगी? ला 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 One minute. हेलो, खैरियत इस वक्त? खैरी तो नहीं है यार। क्या मतलब? क्या करूं, बहुत परेशान हूं, बल्कि ये कहना चाहिए कि बहुत बेकरार हूं। बेकरार के कुछ लगते, तू वक्त देख रहा है? और यार गोली मार वक्त को। आज मेरी वेडिंग नाइट है, जिसे तेरी ये स्टूपिड कॉल बर्बाद कर रही है। यार यहाँ मेरी जिंदगी दांव पे लगी है और तू। मसला क्या है तुझे? यार नींद नहीं आ रही। तो नींद की गोली खा ले। मुझे पूर्वा का एड्रेस चाहिए। क्या? अबे तू होश में तो है? और यार होश में रहा ही कहाँ हूं मैं। देख बाबर, वो ऐसी वैसी लड़की नहीं है। तो भाई तेरे यार को भी ऐसी वैसी लड़की कहाँ पसंद आती है? अजीब मुसीबत है यार तू। क्या बात है? अजीब मुसीबत है। वो कुछ नहीं, वो मेरा दोस्त है, पूर्वा का एड्रेस मांग रहा है। क्या? क्यों? क्यों क्यों चाहिए एड्रेस? देख जफर, बात सुन। अगर अभी और इसी वक्त तूने मुझे पूर्वा का एड्रेस ना दिया तो मैं आ रहा हूं तेरे घर। बहुत धमकी पे उतर आया कमीना। कह रहा है इस वक्त घर आ जाएगा। इस वक्त?
यार हैरान बाद में होना, अभी पहले अपनी कजन का ज्योग्राफिया बता दो। सचमुच बहुत कमीना है, अभी आ जाएगा इसी वक्त। अगर वो आ गया ना तो समझो वेडिंग नाइट का बेड़ा गर्क। बहुत शौक था ना शादी पे जाने का, देख लिया, हो गई इज्जत अफजाई। बेटा तेरी खाला से कोई बात नहीं है कि वो तुझे खरीद लें। अरे दौलतमंद इससे ज्यादा घटिया हरकत और क्या कर सकता है? अब्बा जी आपने भी तो ठीक नहीं किया। मेरा मतलब है 200 रुपए के लिए उस टैक्सी ड्राइवर के साथ आपको झगड़ा नहीं करना चाहिए था। अरे बरखुरदा, बात 200 रुपए की नहीं है, बात असूल की। किराया तय हुआ था, उसने अपना काम किया, मैंने पैसे दे दिए। लेकिन 300 रुपए पे 200 रुपए टिप देना कहां की दानिशमंदी? मुझसे ना ये दिखावे हुए हैं और ना ही होंगे। पर फिर भी अब्बा जी कम से कम किसी की इज्जत की खातिर तो। किसी की इज्जत की खातिर हम बिक जाए? किसी की इज्जत की खातिर? और किसी भी कौन? वो तुम्हारी नूर खाला? कि तुम्हारे बाप की कोई इज्जत नहीं है? वो ड्राइवर और गाड़ी वाली बात भूल गया तू? हक हलाल की कमाई खिलाई है तुम्हें, इसलिए कि तुम बड़े होकर बाप के सामने ना बोलो। सच सुनने की ताकत नहीं है किसी में, किसी में नहीं है ताकत। रुक, मैं देखता हूं। जी मेरा नाम बाबर न्याज है। तो मुझे पूर्वा से शादी करनी है। कौन हो तुम? कहा ना, बाबर न्याज है मेरा नाम। लेकिन शायद आपको मेरा नाम पसंद नहीं आया। तुम? आप जफर से मेरे बारे में पूरी तसल्ली कर सकते हैं, वो मुझे अच्छी तरह जानता है। लेकिन वो मुझे नहीं जानता। सवाल ही ना होता तो दरवाजे पर कभी ना आता। पूर्वा मेरी बेटी है, खैरात नहीं है कि किसी राह चलते फकीर को दे दूं। आप मेरी हैसियत से वाकिफ नहीं है, वरना ऐसा ना कहते। मेरी एक फोन कॉल तुम्हें जेल में डाल सकती है, ये है तुम्हारी हैसियत। कौन था ये? ठीक, मैं पूछता हूं कौन था ये? इसकी जुर्रत कैसे हुई मेरे दरवाजे तक आने की? ओह माय गॉड, ये तूने क्या किया? आर यू क्रेजी? बस यार। पूर्वा के फौजी बाप ने मेरे साथ क्या कम किए पहले, जो तू भी मेरी क्लास लेने लग गया। तुम कम से कम मुझसे बात तो करते। यार जफर, मैं किसी नसीहत सुनने को मूड में नहीं आया। मैं तुझे कोई नसीहत नहीं कर रहा हूं, सिर्फ इतना बता रहा हूं कि जो लड़कियां तेरे जज्बात की तेज आंधी सह नहीं पाती और पके हुए फल की तरह तेरी झोली में आ गिरती हैं, पूर्वा उनमें से नहीं है।
घुमाए जा तस्बीह के दाने, घुमाए जा तस्बीह के दाने। ये ना देखना कि तेरी औलाद क्या कर रही है। मैं तुझे अच्छी तरह समझता हूं। ओ बेवकूफ औरत, तेरी नमाजें, रोजे, तस्बीहां सब झूठ है, फ्रॉड। अल्लाह को धोखा ना दे, अपनी बेटियों की फिक्र कर। वाह, बहुत अच्छी तरबियत की है तूने बेटियों की। और एक वो बदमाश दन दनाता हुआ आता है और कहता है कि मैंने तेरी बेटी से शादी करनी है। और मैं रिटायर्ड पुलिस ऑफिसर करीम बख्श सब कुछ चुप करके सुनता रहता हूं। मैं पर्चा करवाऊंगा उसके खिलाफ। कहीं ऐसा ना हो कि मेरे सामने मेरी बेटी को लेकर चला जाए और हम उसकी हिम्मत की दाद देते रह जाएं। मैं तो ये समझता था मेरी बेटी पूर्वा गूंगी ही नहीं, बहरी भी है। मेरी इज्जत इसे अपनी जान से ज्यादा अजीज है। कभी किसी गैर को नजर उठाकर नहीं देखेगी। और तू सुन बेगम, तू अपने लाड प्यार की हद मुकर्रर कर। कहीं ऐसा ना हो कि सर पे हाथ रख के रोना पड़े। और पूर्वा, ये तेरी पहली गलती समझकर माफ कर। आइंदा ऐसी गलती नहीं होनी चाहिए। मैं इसे कभी नहीं भूलूंगा और तू भी ना भूलना। वो शख्स कभी मेरे दरवाजे पे ना आए, वरना तू जानती है कि मेरा निशाना कितना पक्का है। I swear of it, मैं तो उस लड़के को जानती तक नहीं हूँ वो कौन है। यार तो इसमें रोने वाली कौन सी बात है? बाबा मुझे कसूरवार समझ रहे हैं। तुम्हारा दिल क्या समझता है? तुमने उसे यहाँ आने की दावत थोड़ी ना दी थी। तुम्हें डरने की क्या जरूरत है? डर नहीं रही हूँ, मुझे दुख है इस बात का कि मैं बाबा की उम्मीदों पे पूरी नहीं उतरी। उनकी उम्मीदों पे तो कोई पूरा नहीं उतर सका, खुद उनकी किस्मत भी नहीं। शर्म तो नहीं आती तुम्हें? अपने बाबा के बारे में ऐसा कहते? अम्मी, एक बात सच सच बताएं, क्या आपको अपनी तरबियत पे नाज नहीं है? क्या आपको लगता है कि पूर्वा कुछ गलत सलत कर सकती है? अम्मी, आप समझती हैं आपकी बेटियों को अपने माँ बाप की इज्जत का एहसास नहीं है? मैं और पूर्वा इस हद तक गिर सकते हैं कि बस। मेरी पूर्वा तो हीरा है। अगर हीरे की चमक किसी को खींचकर यहां तक ले आई तो इसमें हीरे का क्या कसूर? मगर बेटा, तुम लोगों के बाबा जान को कौन समझाए? अम्मी, मेरा यकीन कीजिए, आपकी कसम, मैं नहीं जानती वो कौन है। मैं बिल्कुल नहीं जानती। अपने आंसू पोंछ लो बेटा, मैं तुम्हें जानती हूँ। चुप हो जाओ और अपने बाबा के बारे में दिल में कुछ ऐसा वैसा ना सोचना। तुम्हारे बाबा दिल के बहुत अच्छे हैं, बस तुम लोगों की मोहब्बत में। मोहब्बत हम लोगों की? अम्मी, आप हमें समझा रही हैं कि बाबा हमसे कितनी मोहब्बत करते हैं? उनका दिल कैसा है? बाबा उन लोगों में से हैं जिनके लिए कभी मोहब्बत उतरी ही नहीं। वो इस बात को कभी महसूस नहीं कर सकते। अरे पूर्वा, देखो कैसे बकबक कर रही है ये लड़की। तुम पागल हो गई हो? क्यों जहन्नम खरीद रही हो? अपने बाप के बारे में ऐसे बड़े बड़े लफ्ज बोलोगी तो कयामत के रोज अल्लाह को क्या जवाब दोगी? ये मेरा और मेरे अल्लाह का मामला है, निपट लूंगी मैं उससे।
आए तो जरा क़यामत का दिन, देखूंगी मैं भी वो दिन कितना मुश्किल होगा इस रोज रोज की क़यामत से। अम्मी क़यामत से ना डराया करें आप हमें। जबान को लगाम दो और जाओ जाके किचन में चावल देखो दम पे पड़े हैं, बाबा आने वाले हैं तुम्हारे। तो क्या होगा, एक और क़यामत आ जाएगी? कितनी बदतमीज लड़की है ये। ला 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 बेटा, एक बात की समझ नहीं आती, आखिर वो घर तक कैसे पहुंचा? किसने दिखाया उसे घर का रास्ता? ये सब मेरा ही कसूर है। मैंने ही बाबर को खाला के घर का एड्रेस दिया था। लेकिन तुमने ऐसा किया क्यों? आई मीन हाउ कुड यू डू इट? आई एम सॉरी, लेकिन मैं सोच भी नहीं सकती थी कि वो ये सब कर गुजरेगा। जिया तुम यूं ही सेंटी हो रही हो, लीव इट यार। नताली ठीक कह रही है, ये मिडिल क्लास लड़कियां होती ही ऐसी हैं। उंगली पर दुपट्टा लपेटते लपेटते अगले को उंगली का छल्ला ही बना लेती, और जब ये छल्ला उंगली में फंसने लगता है तो यूं एक्टिंग करती हैं जैसे उनसे बड़ा कोई पारसा है ही नहीं है। बहुत अफसोस हुआ मुझे आपकी बात सुनकर। आपकी सोच, आपके ख्यालात कम से कम किसी माँ के ऐसे नहीं हो सकते। और तुम उस शख्स को जानती नहीं, उसके खानदान का नहीं पता, और तुमने उसको पूर्वा के घर का एड्रेस दे दिया। Why? मामा ना करे कोई बात, बिग ब्रो को तकलीफ होती है। या वैसे क्या पता बाबर और पूर्वा का कोई ड्रामा ही हो। यू नो, आखिर किसी में कैसी इतनी हिम्मत हो सकती है कि वो डायरेक्टली किसी के घर जाके उसको प्रपोज ही कर दे। आप कहना क्या चाहती हैं? जी मामा, 100% वो दोनों एक दूसरे को पहले से जानते थे। Shut up! Just shut up, नताली। देखा मामा आपने, ये वो जादू है जो अर्शी से सचड़ कर बोलने को बेताब था। मैं कहती थी ना कि ये खाला जान की मोहब्बत नहीं, कोई और ही मामला है। हाँ है। तो मुझे क्या? ये सब क्या हो रहा है? आप सब लोग पूर्वा के खिलाफ क्यों हो रहे हैं? वो ऐसी नहीं है, ये सब मेरी गलती है। आप लोग समझ क्यों नहीं रहे? मामा, मैं अपनी फ्रेंड की तरफ जा रही हूँ। मामा, आई वांट टू मेक वन थिंग क्लियर। मैं पूर्वा के खिलाफ एक लफ्ज भी नहीं सुनूंगा, क्योंकि मैं उससे प्यार करता हूँ। देखा, पूर्वा कितनी अच्छी लड़की है। एक को खींच के घर के दरवाजे तक ले आई, और दूसरा आज कितनी ढिठाई से अपनी माँ के सामने खड़ा होकर उसकी मोहब्बत का इकरार कर रहा है। कितनी अजीम है वो लड़की, माशाल्लाह, कितनी अजीम है वो लड़की। कितने पैसे लेंगे? पूर्वा, रिक्शे पे क्यों जा रही हो? सॉरी, जाओ तुम, चलो मेरे साथ। रिक्शा लेने की क्या जरूरत थी जब मैं हूं यहाँ पर? तुम हम गरीब उतरन पहनने वालों को, जूठन खाने वालों को छोड़ नहीं सकते क्या? मेरी तरफ देख के बात करो। क्यों कह रही हो ये सब कुछ? तुम जानते हो कि मैं क्या कह रही हूँ। जानता तो मैं और भी बहुत कुछ हूँ। पूछोगी नहीं क्या? बताओ। बाबर ने आज तुम्हारे घर क्यों आया था? तफ्तीश कर रहे हो या तहकीक? देखो, मुझे लफ्जों की बारीकियों में मत उलझाओ, हकीकत जानना चाहता हूँ। दूसरों को जानने से बेहतर है कि इंसान अपनों पे यकीन रखे। आप भी ना भाई साहब के साथ रहते रहते
वैसी हो गई हैं। बेहतर होगा इनको अपने पास रखो। खाला। जीते रहो बेटा। खाला आई थी कल पैसे देने के लिए, और हम सबको, सारे घर वालों को ये लगा कि वो मेरे भाई जिब्रान को खरीदने के लिए आई है। जब भी दो मर्द किसी एक ही लड़की को चाहते हैं तो उन दोनों मर्दों के दरमियान एक रिश्ता जरूर बनता है, और वो रिश्ता है रकाबत का।